हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास फिजिक्स से है। तो आप लोग जो है प्रॉपर में अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और आराम से सुकून से बैठ जाइए। क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। निश्चित तौर पर आज के दिन से मीन अभी से आपका डाउट पूरा यहां से खत्म हो जाएगा। और वो भी किस टॉपिक से? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम लोग उसी के बारे में आज फुल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को फिर शुरू करते हैं। और बाकी क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि मैं रेगुलर वे में आप सबके लिए चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि यार देखो चल रहा है लॉकडाउन, कहीं नहीं आना जाना, आप घर पे रह के आपको पढ़ाई करना है। तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन देश में लगा है यार, तो आपकी पढ़ाई डाउन नहीं होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई में लॉक नहीं लगना चाहिए। हाँ, पढ़ाई करो अच्छे से भाई। करना क्या है आपके पास? अभी कुछ नहीं करना। आप इस टाइम को सो के मोबाइल चला के मत बिताओ, ठीक है। फालतू की चीज़ों में मत बिताओ। इस टाइम को आप इन्वेस्ट करो ताकि आगे आपको काम दे। बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि ये टाइम जो है, इसी टाइम में देखो सबसे बड़ी बात, आप ये जो क्वारंटाइन चल रहा है इसको आप एक क्वारंटाइन के रूप में नहीं, बल्कि टाइम क्वारंटाइन टाइम मत समझो, बिल्कुल इसको एक क्वालिटी टाइम समझो कि इसमें अपने आप को आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, कितना अपने आप को सुधार सकते हो, कितनी चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब करके कितना आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कितनी चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। तो लर्निंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप इसको बिल्कुल भी बंद मत करो, लगातार चीज़ों को सीखो, यही आपकी ज़िंदगी में आपको काम देगी, ठीक है दोस्तों। तो हालांकि अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, सीधा चलते हैं क्लास के शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्लियर दोस्तों? क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे क्या बोलते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। देखो, वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी एक आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। शायद ऐसे बताने से आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। भाई मैंने क्या बताया आपको कि किसी एक आवेश, मतलब कोई एक आवेश है, ठीक है। अब इस आवेश या फिर एक आवेश या फिर यहाँ बहुत सारे आवेश हैं और सारे, मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आवेशों का एक समूह है या फिर कोई एक ही आवेश है। समझ में आ रही बात है ना? अब इसकी वजह से, ठीक है, इसके आसपास का, ठीक है, इसके आसपास कोई दूसरा आवेश है, मान लो यहाँ। तो इसकी वजह से अगर ये, सुनना मेरी बात को, इसकी वजह से अगर ये, मान लो इसको Q1 मान लिया मैंने, इसको Q2 मान लिया, समझना बात को। इसकी वजह से अगर इस पर क्या हो रहा है? आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर ये वाला आवेश इसकी वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। एक बार मेरी बातों को फिर से सुनिए, आप फिर से सुनिए। किसी एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण उसके आसपास कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब बोलोगे सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आप यही लिखोगे कि किसी एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण उसके आसपास के अन्य आवेश जब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। बातें समझ में आई? चलो अब देखो यहां पर समझना है भाई, सिंपल सी बात है। मैंने जो आवेश यहां पर क्यों लिया, ठीक है, आवेश यहां पर क्यों लिया?
अब यहाँ पर दूसरा आवेश, यहाँ पर ये वाला लिया था मैंने, ये Q1 है, मान लो Q2 है, तो हमारा जो आवेश ये है, समझना बात को। अब क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर, इस आवेश पर मैंने जस्ट अभी बताया आपको, या तो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, या तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, दो में से एक बल लगेगा। और कब लगेगा मैंने वो भी बताया आपको। अगर ये वाला आवेश, अगर दोनों आवेश क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो क्या होगा, आकर्षण लगेगा। ठीक है, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। अगर ये दोनों, ठीक है चलो यहां समझना, अगर दोनों क्या है, ऑपोजिट है, तो आकर्षण होगा। अगर दोनों क्या है, एक बिल्कुल सेम है, सेम चार्ज के हैं, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लगेगा तो ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये आवेश इसके एरिया में आया, इसके क्षेत्र में आया, तभी तो ये ऐसा फील कर रहा है, अदरवाइज कहाँ फील करता, कहाँ महसूस होता। समझ में आ रही मेरी बातें ना। इसका मतलब अगर ये इसके एरिया में ना आता तो यहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसी कोई बात होती ही ना। ठीक है, चलो इसको मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप समझो, चलो अभी पूरा अच्छे तरीके से और आपको समझा देंगे, समझना थोड़ा सा मेरी बातों को। सपोज ये क्या है, एक वायर गया है, चलो इसको कहाँ से लूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये समझ लो ये वायर है, ये वायर है, तो ये वायर है, ये इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये अभी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, और मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर है, तो अभी क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट क्या है आपका, चलो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका वायर है। अभी क्या है कि कोई इंसान यहाँ पर, आप यहाँ पर हो, क्लियर समझना मेरी बातों को, ये आप लोग हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हो, ये वायर गया है बिल्कुल, अभी क्या है, आपको करंट नहीं लग रहा है। अभी आप क्या किए ना, थोड़ा सा खिसक के यहाँ आए, अब यहाँ पर आप खड़े हो गए, क्लियर बात है, चलो यहाँ पर आप खड़े हो गए, अब भी आपको करंट नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आए, मान लो अब भी आपको करंट नहीं लग रहा है, क्लियर बात है। लेकिन आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप जब खड़े हो गए, तो ये क्या हुआ, आपको क्या हो गया, करंट लग गया। क्या हो गया, आपको करंट लग गया। क्यों लगा करंट भैया, यहां हम थे तो क्यों करंट नहीं लगा था, यहां आए तो क्यों करंट लगा, बताओ बताओ। वही बात हुई ना, क्योंकि अभी तक क्या थे आप, इस वायर के, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, जो इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे थे, उसकी एरिया से आप बाहर थे, उसके क्षेत्र से आप बाहर थे, आउट ऑफ एरिया बाहर थे आप। तो जाहिर सी बात है उसका वर्चस्व, उसका प्रभाव दिखेगा ही नहीं। जब उसके एरिया में आ पाओगे तो लपेट लेगा। बातें समझ में आ रही ना। तो वही चीज होता है कि अगर उसके आप एरिया में आओगे तभी ये चीज ऐसा महसूस होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चा, फिर से वही बात समझा रहा हूं आपको, एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान सुन लो कि हमारा आवेश है, इसी आवेश के कारण, इसी आवेश के कारण इसके आसपास कोई ऐसा आवेश है जिस पर क्या हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब जरा बात को इस तरीके से समझो यहाँ पर कि ये आवेश है, तो इसकी वजह से हमारा दूसरा आवेश यहाँ पर ये वाला है, तो इस पर क्या हो रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये ना इसके एरिया में आ रहा है, इसके क्या आ रहा है, एरिया में आ रहा है, इसके किस में आ रहा है, एरिया में आ रहा है, इसके क्षेत्र में आ रहा है। लेकिन एक आवेश आपका यहाँ पर है, इस पर कुछ नहीं लग रहा है, इस पर कुछ नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ एरिया, एरिया से क्या है, बाहर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम विद्युत क्षेत्र नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र नहीं बोल, विद्युत क्षेत्र हमारा यहीं तक है, विद्युत क्षेत्र हमारा यहीं तक है। तो विद्युत क्षेत्र का सीधा सा मतलब यही होता है कि जिस क्षेत्र में, ठीक है, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश किसी एक आवेश की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, फील करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। मुझे लगता है अब यहां पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बातें। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, एक बात ये समझो कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है भैया, ये मतलब इसमें क्या कोई पहरेदार होता है तभी क्षेत्र बनता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है कि एक क्षेत्र बन जाता है। तो यहां पर होती है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं,
ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आवेश में, ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा आवेश होता है वो क्या होता है, समझना जरा बातों को। अब आपको पता है कि वो आपस में अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, असमान होंगे मतलब अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यहाँ पर क्या होता है कि उनकी वजह से आपका जो आवेश हमारा गतिमान होता है, ठीक है, आवेश जब हमारा क्या होता है, गतिमान होता है, ठीक है, क्या होता है, गतिमान होता है, तो जिस पाथ पे वो हमारा आवेश क्या होता है, एक तरीके से गतिमान होता है, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, उसी मार्ग को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत बल रेखाएं। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब देखना जरा, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अब यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, चलो, तो वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती हैं। ठीक है, चलो, अब यहां पर देखो, आप यहां पर बातें समझ में आ रही है। अब देखो, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी वैद्युत बल, ये क्या है आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो कैसे चलती हैं, जो कैसे चलती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब देखो जरा बात को समझना, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं जो किधर चलती हैं, मतलब धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो देखिए ना यहाँ पर, ये क्या आपका धन आवेश है, यहाँ से क्या हुई, विद्युत क्षेत्र, वैद्युत रेखाएं क्या हुई, चलिए ऐसे ऐसे करके यहाँ पर नेगेटिव समाप्त हुई, और इस तरीके से ये फिर एंट्री करती हैं। फिर क्या होता है आपका, इस तरीके से फिर ये आपका ऐसे आके फिर ऐसे निकलती है। आपने पढ़ा होगा जिस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा, चुंबक के बारे में, NS, तो क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो सेम बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही होता है आपका। ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही होता है, आप इस तरीके से भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो जरा बात को समझना, अब ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको हम, वैद्युत रेखाएं, वैद्युत रेखाएं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आवेश की वजह से उत्पन्न हुई है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, चुंबकीय रेखाएं। ये क्या है आपकी चुंबकीय रेखाएं। बातें समझ में आ रही है, ये सब आपकी क्या है, चुंबकीय रेखाएं। ये क्या है आपकी चुंबकीय रेखाएं। समझ में आ रही बात है ना। ठीक है, अब देखो जरा अच्छे से समझना, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा। यहाँ से आज के दिन से पूरा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब समझना, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो किसकी वजह से होता है, जहां तक ये रेखाएं फैली होती हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जहां तक ये रेखाएं फैली होती हैं वो क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र होता है। सपोज ये रेखाएं मान लो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आती, तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ तक ये रेखाएं नहीं थी तो हमारा विद्युत क्षेत्र कहाँ तक हुआ, सिर्फ यहाँ तक हुआ। बातें समझ में आ रही है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमारा यहाँ तक हुआ। अब मैं बोलूँ इसका विद्युत क्षेत्र क्या यहाँ है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ तक फैली नहीं है। तो ये रेखाएं जहां तक फैली होती हैं वो क्या होता है, आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, और जहां नहीं फैली होती है आपका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसको हमने क्या दिया, वैद्युत बल रेखाएं की वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ से बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई बातें। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम लोगों को पूरी तरीके से बातें समझ में आ गई कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं की वजह से ही हमारा वैद्युत क्षेत्र डिसाइड होता है कि कहाँ तक हमारा वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रही ना। चलो,
चलो, तो दोनों बातें समझ में आ गई, क्लियर ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में और देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने लिया एक पॉजिटिव, ठीक है, ये मैंने चलो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से जरा बात को समझना, जरा बात को समझना, वो भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि मैं आपको मैं क्या करने वाला हूँ पता है आपको? नहीं पता ना। चलो आ, अ, 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 ला, ला, ला। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये आपका क्या है? धन आवेश है। ये कैसा है? आपका धन आवेश है। तो इसमें से जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई एक स्वतंत्र धन आवेश है, कोई एक आपका स्वतंत्र धन आवेश है, तो इसकी जो रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? धन बिंदु से चल करके, ठीक है, मतलब एक बिंदु से चल करके ये कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये धन परीक्षण आवेश है, आपका धन आवेश है, यहां पर कोई इसके आसपास में यहां पर कोई धन आवेश अगर रख दूं तो ये जो रेखाएं हैं इसको क्या करेंगी? अनंत तक धकेल ले जाएंगी। मतलब अनंत तक इसको पुश कर देंगी, ढकेल देंगी, मतलब वहां तक दूर कर देंगी, अनंत तक इसको दूर ले जाएंगी। क्यों ले जाएंगी? क्योंकि ये रेखाओं की ये टेंडेंसी है, इनके ये गुण है कि ये क्या करेंगे, अगर ये स्वतंत्र आवेश है तो इस तरीके से इनमें जो निकलने वाली रेखाएं होती हैं वो अनंत तक इस तरीके से आगे जाती हैं। बातें समझ में आ रही ना। चलो अब यहां पर आगे देखते हैं। सेम वही प्रोसेस आपकी यहां भी होती है दोस्तों। यहां भी आपकी वही प्रोसेस क्या होती है, जरा बात को अच्छे से समझना। यहां पर क्या है? आपका जो आपका माइनस है, ठीक है, जो आपका माइनस आवेश है, यहां पर क्या होगा कि अगर यहां पर हम कोई धन परीक्षण आवेश रख दें और वो भी अनंत से, तो अनंत से खींच के वो ऋण बिंदु तक आ जाएगा, मतलब माइनस चार्ज तक आ जाएगा। समझना बात को कि अगर कोई ऋण आवेश है तो अगर अकेला है, अगर कोई चार्ज धन आवेश अगर रख दिया जाए तो वो अनंत से खींच के यहां तक आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। बातें समझ में आ गई ना? ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आप सभी को समझ में आई बातें? चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर और कुछ बातें आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखो, जैसे मान लो ये आपका क्या है? ये आपका धन आवेश है और ये आपका क्या है? धन आवेश है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या होगा पता है? कि इसकी जो रेखाएं होंगी, वो जो रेखाएं होंगी इस तरीके से, ये जो रेखाएं जानी होंगी, देखो समझाने का मैं बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा आप सभी को। जरा समझना बात को। ये क्या है? जो रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इस तरीके से, इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब क्या हुआ? एक तो चलो चलो ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ फिगर, तो आप लोग समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि आपका धन ये भी है, धन ये भी है, तो ये क्या हो गया? जरा बात को समझना। ये क्या हो गया? आपस में जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो अभी सिंपल सी बात है, क्या क्या है ना, कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? धन वाली हैं, ठीक है, दोनों रेखाएं कैसी हैं? धन आवेश की हैं। जब दोनों रेखाएं धन आवेश की, तो मैंने क्या बताया? उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जरा बात को सुनना, जब ये आपस में इस तरीके से आएंगे तो मिलने की बजाय क्या हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी। समझो, ऐसे आ रही हैं,
ये मिलने के बजाय ऐसे हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, ये प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जब समान चार्ज होता है तो कैसा बल उत्पन्न होता है? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। बातें समझ में आ रही ना? तो वही चीज यहाँ पर हुआ है, ऐसे आने के बाद जूम ऐसे हो गई हैं। ये नहीं मिलेंगी। क्यों? क्यों नहीं मिलेंगी? अरे इसीलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि क्या है, सेम चार्ज हैं। कैसी हैं ये? सेम चार्ज हैं। क्लियर हुई बातें? समझ में आ रही ना? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक बात मैं आपको और बताता हूँ, एक बात मैं और बताता हूँ आपको। ये जो आपका इस तरीके से समझना जरा बात को मेरी, यहाँ पर क्या है आपका, ये जो रेखाएं इस तरीके से मुड़ जा रही हैं, ठीक है, ये जो रेखाएं आपस में इस तरीके से मुड़ जा रही हैं, तो यहाँ पर समझो बात को कि जो रेखाएं आपस में इस तरीके से मुड़ जा रही हैं, अब ये देखो आपस में तो मिलेंगी नहीं, जाहिर सी बात है, मिलेंगी तो है ही नहीं। जब नहीं मिलेंगी तो इसका, अब देखो इससे एक निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारे आवेश जो अगर सेम है, बिल्कुल ठीक है, सेम भी है, तो क्या होगा, मतलब इनके अगर इनका जो मान है वो क्या है, सेम है, तो हमारा जो बीच वाला यहाँ पर बिंदु होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। बीच वाला बिंदु कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्या होता है इसका जो बिंदु होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर? लेकिन अगर दोस्तों दोनों आवेश आपस में बराबर ना हो, ठीक है, दोनों आवेश अगर आपस में बराबर ना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? उसके लिए क्या कंडीशन होती है? तो उसके लिए आवेश की मात्राएं अगर मान लो क्या है, ठीक है, अगर आवेश की मात्राएं मान लो Q1 Q2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? R1 R2 है। क्या है? R1 और R2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे Q1 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर बराबर Q2 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर, ये इसके बराबर होंगी। ठीक है, इनका जो रेशियो होगा इस तरीके से आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, इससे निष्कर्ष निकला कि अगर दोनों आवेश बराबर नहीं हैं तो आपका जो उदासीन बिंदु है वो बीच में नहीं होगा, वो उदासीन बिंदु आपका बीच में नहीं होगा। क्लियर हुई बातें? समझ में आया ना? ठीक है, समझ में आई बातें? चलो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके क्या क्या गुण होते हैं। क्लियर हुई बात है? ठीक है, समझ में आई? तो हम देखेंगे इनके क्या क्या गुण होते हैं, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं। तो देखो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के गुण की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया इनको। तो एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि रेखा जो होती है धन आवेश से चलकर, ठीक है, ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। जस्ट मैंने अभी ये एग्जांपल लेके अभी आपको समझाया था ना, जस्ट। ठीक है, बातें समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद सेकंड थिंग्स क्या है आपका कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। जी हाँ, कोई भी दो बल रेखाएं आपस में परस्पर एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। या फिर कभी एक दूसरे को इस तरीके से कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिया था अभी, ठीक है, तो आपस में ऐसा नहीं कि कभी ऐसे काट दें ना, बिल्कुल कभी नहीं काटेंगे। या फिर आपस में जब इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से निकल रही थी तो ऐसे काट के आगे बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होता। क्लियर हुई बात है? ऐसा भी नहीं होता। उसके बाद ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, ऐसे फ्लेक्सिबल जैसी होती हैं, रस्सी की तरह। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का क्या करती हैं? प्रयत्न करती है। लंबाई की लंबवत दिशा में, लंबवत परपेंडिकुलर, ठीक है, दिशा में एक दूसरे से क्या करती है? दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। क्लियर हुई बात है? तो ये थे आपके विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए सारा कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपकी, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। किस नाम से है? अरविंद
सर 98, ठीक है। बिल्कुल वहाँ जाके आप सारा मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह का भी लिंक है, और टेलीग्राम का भी लिंक है, ट्विटर का भी लिंक है, ठीक है। तो आप जो है सारी चीज़ें मतलब आप यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। दोस्तों क्लास कैसी लगी हमें यार ज़रूर बताना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो यार, मुझे पता है आप लोग पता नहीं शेयर करते हो कि नहीं करते, मतलब मुझे तो नहीं लगता आप लोग शेयर करते हो, ठीक है, बट यार प्लीज़ कर दिया करो शेयर आप लोग, ठीक है। आप लोग से चाहिए मुझे क्या, सिर्फ बस लाइक शेयर, और नहीं किया तो सब्सक्राइब, बस और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, हाँ। बस आप लोग का प्यार बस यूँ बनाए रखो, हम आपके लिए ऐसे ऐसी क्लासें लाते रहेंगे, आराम से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई बातें हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए, ठीक है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।